बातों ही बातों में आपने हमें मुस्कुराना सिखा दिया। आपके खुशमुझा अंदाज ने हमें दीवाना बना दिया। आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वो घड़ी जिसका हमें मुद्दत से इंतजार था। साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके सर झुकाते हैं। आप आए तो महफिल में खुशियां छा गई। आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। तो मैं इनका परिचय पढ़ने के लिए महक कोतवानी जी को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। मेरी लाडो, अपनी माँ की लाडली, अपनी माँ की लाडली, अपने पिता का अभिमान बनना है तुझे। जब भी कोई दुस्साहस करे, जब भी कोई दुस्साहस करे, उसके लिए माँ दुर्गा बन जाना है तुझे। ये बात हमेशा तू याद रखना, ये बात हमेशा तू याद रखना। भविष्य में हर मोड़ पर मुसीबतों का भरमार मिलेगा तुझे। उन्हें पार कर खुद को सुरक्षित रखना है तुझे। नन्ही जान है तू, नन्ही जान है तू, इस बात को परे रख, एक मिसाल बन जाना है तुझे। A very good evening, namaskar, adab and sat sri akal to all my seniors dignitaries present today here. मैं महक कोतवानी आप सभी सभा उपस्थित दर्शकों का तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी के समक्ष आज के हमारे विद्वान ट्रेनर का परिचय देते हुए स्वयं को गर्वित महसूस करती हूँ। आप हैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट। आपने अब तक अपने 15 वीडियोस YouTube एंड Facebook पेज पे शेयर किए हैं, जिसमें मुख्यतः इनकम टैक्स, GST रिटर्न, नोटबंदी के टाइम का नॉलेज, लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी गई राहत आदि का ज्ञान जनता को दिया है। इसके साथ ही आप JCI इंडिया के प्राइम ट्रेनर भी हैं और आपने आज तक 100 से अधिक ट्रेनिंग प्रेजेंट की है, जिसमें मुख्यतः भविष्य मेरी मुट्ठी में, 7 फेरे, होम स्वीट होम, स्पीच आर्ट, आई एम द बेस्ट एक्सेट्रा ट्रेनिंग्स आती हैं, जिनका लाभ अनेक अनेक संस्थाओं, अलग अलग समाज के सामान्य जनों ने भी लिया है। साथ ही JCI में जोन प्रेसिडेंट, चैलेंज संपादक टीम, इंटरनेशनल अवार्ड जज पैनल से लेकर नेशनल ट्रेजरर पदों पर भी आप कार्यरत रह चुके हैं। इसके अलावा आप CA स्टूडेंट्स के चेयरमैन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट रायपुर के चेयरमैन, रायपुर इनकम टैक्स बार के प्रेसिडेंट, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स युवा विंग के इनकम टैक्स सलाहकार तथा व्यापारी विकास समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। एवं वर्तमान में आप भारतीय सिंधु सभा युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आपकी अर्धांगिनी मनीषा तारवानी जी स्वेणी सोच की फाउंडर तथा आपके 2 सुपुत्र दिनेश तथा सोमेश हैं। आपकी लाइफ का एक ही थीम है, प्यार दो और प्यार लो। एंड ही इज नन अदर देन CA चेतन तारवानी जी। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ सर को ससम्मान स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि जो अपनी बातों से करते ऊर्जा का संचार है, जो अपनी बातों से करते ऊर्जा का संचार है, करते लोगों की समस्याओं का समाधान है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, व्यक्तित्व इनका लाजवाब है। जी हाँ, यह कोई और नहीं, हमारे आज के ट्रेनर चेतन तारवानी सर है। सभी वेलकम टू। थैंक यू सो मच। इससे पहले रंजिता जी ट्रेनिंग दे रही थी, वो बताई कि लाल मिर्ची रखना, कुछ हथियार भी रखना, बड़े नाखून रखना और जरूरत पड़े तो कान के नीचे मारना। ये सब जरूर करना, लेकिन देख के करना किसको कर रहे हैं। मतलब जो अत्याचार करे उनके साथ, ऐसा नहीं हथियार है तो हम हर जगह यूज करें। बेटियां तो होती ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत होशियार होती है। रिजल्ट देखो आप बेटियों का ज्यादा, बेटियों को 2-2 वंश संभालना पड़ता है, तो निश्चित रूप से बहुत होशियार होती है। और बेटियां ही वंश आगे बढ़ाती हैं। बेटियां कम नहीं है, बहुत होशियार है, बस उन्हें जरूरत है कुछ संस्कारों की, जो यहाँ बात हो रही है। इतने होशियार होते हैं कि बाजू में एक कॉम्प्लेक्स है, हमारे घर के बाजू में, वहाँ नीचे एक लड़का रहता है छोटा 7 साल का, और ऊपर एक बेटी रहती थी, वो भी 7-8 साल की।
लड़का बोलता है लड़की को चलो अपन ऊपर खेलने चलते हैं टेरेस में। तो लड़की बोलती ठीक है चलूंगी, लेकिन अभी नहीं चलूंगी, अभी मेरे पापा बैठे मैं उनके साथ बैठूंगी, चाय पियेंगे पापा, नाश्ता करेंगे, मैं उनके साथ रहूंगी, जब पापा जाएंगे ना मैं चलूंगी। तो बेटा वो लड़का बोलता है तो मुझे कैसे पता चलेगा आपका पापा चले गया? तो बोलती है ठीक है ना, मैं ऐसा करूंगी, मेरे पास सिक्का है कॉइन, वो नीचे फेंकूंगी, आवाज आएगा, आप ऊपर आ जाना। तो लड़का बोलता है ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद उसके पापा गए, उसको पता चल गया होगा, कॉइन उसने फेंका, आवाज आई, तो लड़का क्या करता है ऊपर जाने के लिए कॉइन ढूंढता है, वहां काफी देर सिक्का ढूंढता है, सिक्का उसको मिला नहीं, ऊपर जाता है लड़की के पास, वो लड़की नाराज, बोली मैं 15 मिनट तुमको इंटीमेट क्यों सिक्का फेंकी, तुम अभी आ रहे हो? बोले मैं ईमानदारी से बताओ सिक्का ढूंढ रहा था। वो लड़की बोलती माना तू लड़का है, मैं लड़की हूं, मैं सिक्का उठाई, धागे से पानी टच की और वापस उठा ली। मतलब लड़कियां कम नहीं है, हमारी जान है वो लड़कियां। हाँ, लड़कियों की बात जो हुई आज, उनकी सुरक्षा, आत्मरक्षा, और हमारी सरोज दीदी है जो संस्कारों की बात करेगी, लेकिन इसके साथ हमने सोचा कुछ पर्सनालिटी की भी बात हो जाए, कुछ पर्सनालिटी, क्योंकि संस्कार सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आगे कैसे बढ़े हैं। मैं अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस में और जितने किताब पढ़ा हूं, मैं 2 ही सीक्रेट हैं किसी को आगे बढ़ने के। आप सुन लीजिए, जो ठानू मैं कर सकता हूं, जो मैं चाहूं वो मैं पा सकता हूं, सिर्फ 2 चीजें अगर हो जाए। वो पहली चीज है 100%, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज 100%, और दूसरा है प्लानिंग, जहां हम गलती करते हैं। प्लानिंग मतलब हम खुद की कैपेसिटी जाने बिना किसी और को देख के वैसा करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, हम अपनी बेटी को बोलेंगे बेटा तू भी डॉक्टर कर, कोई सीए है तो बोलेंगे तू भी सीए कर, या लड़कियां क्या करेंगी, वो अगर अकाउंटिंग पढ़ रहे तो मैं भी अकाउंटिंग पढ़ूं। अरे खुद की कैपेसिटी जाने। और बच्चों की बहुत खूबियां हैं, इन सीमित तक नहीं है, बहुत आगे बढ़ सकती है, उन्हें चॉइस करने दें, खुद ढूंढने दें, क्योंकि देखो चॉइस होना जरूरी है। हम अपनी चॉइस ही नहीं रखते, हम सोचते हैं नहीं जहां से हम सुना वैसे करें, खुद की आवाज सुननी है। चॉइस के बारे में बताऊं, एक बार मैं और मेरी वाइफ ताइवान से आ रहे थे, एक फ्लाइट में बैठे थे हम लोग, मैं बैठा था, फिर मेरी पत्नी और एक व्यक्ति और बैठा था। वहां की एयर होस्टेस आई और वहां पे बोलने लगी, नाश्ता दी सबको, सब नाश्ता खाए, फिर चाय देके गई। जनरली वहां पे कम बात करते हैं, तो जिनको डबल चाय चाहिए वो कप को खुला रखो, जिनको चाय नहीं चाहिए उल्टा रखो। तो मैंने कप को सीधा रखा, तो एयर होस्टेस ने चाय डाल दी, मेरी वाइफ ने कप उल्टा रख दिया, तो उसको समझ में आया कि इसको चाय नहीं चाहिए। एक बाजू वाला व्यक्ति और बैठा था जो हमारे छत्तीसगढ़ का था, वो कप को सुला दिया। अरे एयर होस्टेस बोलती है व्हाट डू यू वांट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो बोलता है भैया क्या बकबक कर रही जरा बताओ। अरे मैं बोला बकबक नहीं कर रही, आपसे पूछ रही है भाई चाय चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कब क्यों सुलाए हो? बोलता है मैं कब इसलिए सुला के रखा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं चाय है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ भी चॉइस नहीं हमारी। अरे चॉइस रखना, मैं क्या चाहता हूं मैं पा सकता हूं, मैं आपको बताऊं। हम संतों का आशीर्वाद लें, मंदिर जाए, मंदिर और हमारे सदानी दरबार है, बहुत सारी दरबारें हैं, वहां जाएं, आशा रखें, उम्मीद रखें, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं जो आप चाहे वो पा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। एक मैंने बात की प्लानिंग, और दूसरी बात करूंगा 100%। अब 100% क्या होता है, मतलब एक समय पे एक काम करना और पूरे फोकस के साथ करना। क्या हम हर काम 100% करते हैं? मैं कुछ चीजें आपको याद दिला दूं जो हम लोग नहीं करते। खाना खाते समय, हम टीवी देखते समय हम खाना खाते हैं, ऑलमोस्ट करते हैं। देखिए उस समय ना हम खाने का मजा ले रहे हैं ना टीवी का मजा ले रहे हैं। कितना खाना खा जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, बाद में मम्मी को बोलोगे मैं मोटी क्यों हो रही हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना खाना खा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सुबह ब्रश कितने लोग किए आज? सब लोग किए। और कितने लोग 100% किए होंगे? सब बोलेंगे मैं 100% किया हूं। साईं जी, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि कोलगेट वाला ये क्यों बोलता है हर दूसरे व्यक्ति के दांत में सड़न है, क्योंकि सबसे छोटा काम ब्रश भी हम नहीं करते 100%। मैं आपको इमेजिन कराता हूं हम कैसे करते हैं। जब हम ब्रश करते हैं ना, तो हम सोचते हैं पानी गर्म होगा कि नहीं, मैं कपड़े क्या पहनूंगी, आज नाश्ता क्या बनाऊंगा, दूसरी बातें। ये 100% नहीं है। आप फिजिकली तो कर रहे हो लेकिन मेंटली कहीं और हो। 100% मतलब एक समय पे एक काम करना, और फिजिकली और मेंटली। मतलब मैं ब्रश करने नहीं सिखाने आया हूं, बता रहा हूं 100% क्या होता है। जब मैं दांतों को साफ करूं, भूल जाओ पूरी दुनिया,
और एक एक दांत के बारे में सोचूं तो आपको लगेगा कि शायद पहली बार ब्रश कर। और हर काम को 100%, मैं ये नहीं बोलता कि हर समय पढ़ाई करो। जब आप दोस्तों के साथ हो तो पूरी तरह दोस्तों के साथ रहो, जब आप फैमिली के साथ हो तो पूरी। आप बताओ, मूवी जाते हैं तो बुक्स लेके जाते हैं क्या? किसी का मोबाइल में आता है तो हम बोलते हैं रुको भैया अभी मैं मूवी देख रहा हूँ। तो 100% हम मूवी देखते तो बाकी काम क्यों नहीं? अच्छा, कितने दो मैंने बताया, एक तो टीवी देखते समय हम खाना खाते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। आप लोग सोचना कितने लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल में बात करते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है एक ना एक बार करते होंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है यार गाड़ी चलाते मोबाइल में बात कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। मैं वो बात बताऊं उससे पहले मैं कुछ स्टूडेंट से पूछा, आप डॉक्टर बन रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो यार, आपके मम्मी पापा का क्या रोल है? तो बोलते हैं मम्मी पापा पैसा देते हैं और खाना देते हैं और बोले बस बाकी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं यहाँ जो बच्चे बैठे हैं मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि जब आप कुछ करते हो ना, जब आप बाहर जाते हो तो मम्मी का टुकड़ा निकल के बाहर जा रहा है। अगर बच्चे बाहर गए ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने घर में, जब नाश्ता खाते तो ये सोचते हैं मेरा बच्चा नाश्ता खाया कि नहीं। जब खाना खाते हैं बच्चों, सुनना आपके मम्मी पापा जो आपके बारे में सोचते हैं, शायद आपको कभी बता नहीं पाते होंगे कि जब सोते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, दोपहर का खाना खाए तो आपके बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा खाया होगा कि नहीं। मेरा एक एग्जाम चल रहा था, रात को 12-1 बजे तक पढ़ते थे हम। एक बार मैं 2 बजे तक पढ़ रहा था, मेरी मम्मी उठी, बोली अभी तक पढ़ रहे हैं? मैं बोला हाँ मम्मी कल मैथमेटिक्स का पेपर है, मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं कॉमर्स वाला हूँ। तो ठीक है, बोली चाय बना के देती हूँ। मम्मी मुझे 2 बजे तक चाय बना के दी, 3 बजे तक मैं पढ़ा, 4 बजे तक पढ़ा, फिर सोया, एग्जाम देने गया। और जब एग्जाम देने आया तो मैं देखा मेरी मम्मी बाहर खड़ी थी, पूछने के लिए कि कैसा गया। उनको लग रहा था बहुत टेंशन है, 4 बजे तक पढ़ा है। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी पेपर बिगड़ गया है। सीए का सुना हो, वैसे मैं सीए में इस बार पेपर बिगड़ गया। अब मत सोचना मैं गधा हूँ, सीए का सबका पेपर बिगड़ता है, सब लोग ना सीए में कई बार फेल होते हैं। मैं बोला मम्मी पेपर बिगड़ गया मेरा। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, लेकिन मैं देखा किचन में जाके रो रही है और मैं बाथरूम में जाके रो। मुझे लगा मम्मी क्यों रो रही है, मेरा एग्जाम था ना, मेरा बिगड़ गया। मतलब पूरा समर्पण उनका कि मम्मी को लगता है मेरा बच्चा पढ़ रहा है ना, उसका इतनी मेहनत किया। मुझे एक बात और याद है, दीपावली के समय मेरा हम लोग का एग्जाम रहता है, दीपावली के समय सीए का। मम्मी बोली कपड़े सिला लो इस बार। मैं बोला कपड़े नहीं सिलाऊंगा क्योंकि मेरा एग्जाम है, मैं दीपावली सेलिब्रेट नहीं करता, क्योंकि हम लोग सीए स्टूडेंट जनरली करते भी नहीं, क्योंकि जब एग्जाम बीच में रहता है तो बाद में करते हैं सीए बनने के बाद। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, चलो आप अभी नहीं पढ़ रहे। तो जब दीपावली की पूजा हो रही थी तो सब लोग आए, मम्मी बोली चलो पूजा में भी तो हो जाओ, पूजा में सम्मिलित हो जाओ। मैं देखा सब बढ़िया नए नए कपड़े पहने, मैं पुराने कपड़े और मेरी मम्मी को पुराने कपड़े। मम्मी नए कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं बोला आप क्यों पुराने कपड़े पहने? बोले तू नहीं पहनता तो मैं कैसे सिलाऊं। मुझे लगा यार मम्मियां होती क्या है, मतलब मम्मियां पूरा समर्पित हो जाती हैं हमारे पीछे कि मेरा बच्चा, मैं सीए बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। वो क्यों त्याग देती है? ये सबकी मम्मियां त्याग देती है। मैं चाहूंगा एक बार जो बच्चे हैं ना, जिनके मम्मी पापा है, वो खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, और एक खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे सभी बच्चे। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके मम्मी पापा भी, आज उनके साथ एक हक करेंगे, हम गले लगेंगे कि मैं आपके कारण ही हूं, जो भी हूं। सभी एक बार हक करेंगे, सभी हक करेंगे और बोलेंगे जो भी मैं हूं वो आपके कारण। सिखाया खाना दहलीज ऊंची है पार करा दो बाबा, मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दो। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। अब मैं इतनी सारी बातें क्यों बताया साईं जी? एक दिल में दर्द है, मैं वो शेयर करना चाहूंगा। मैं क्यों बताया इतनी बातें? आप सब बैठ जाएं प्लीज, आप सभी बैठ जाएं। ये जो हमारी आदत रहती है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का यूज करना हमको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपके साथ एक, आप सब बैठ जाएं प्लीज, इधर जो खड़े हैं बैठ जाएं प्लीज। स्टूडियो सोच टीम प्लीज बैठे हैं सबको। बस मैं 3-4 मिनट और बात करूंगा, 3 मिनट, फिर हमारी सरोज दीदी आएंगी। ये मैं इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ सरोज दीदी? क्योंकि आंखों देखा हाल है,
साईं जी, जब मैं सीए स्टूडेंट का चेयरमैन था, एक लड़की उड़ीसा से आई थी, यहाँ पढ़ती थी और वो गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज करती थी। उसका एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट पे एक्सपायर हो गई वो लड़की। साथियों, मुझे उस लड़की का कोई भी दर्द नहीं है, उसके मम्मी पापा के बारे में सोचता हूँ कि कैसे टुकड़े भेजते हैं हम अपने, और वो लोग इतनी लापरवाही कि अपनी मोबाइल यूज करते गाड़ी चलाते समय। आपको ध्यान भी है कि मम्मी पापा का क्या हाल होगा। अरे सिर्फ आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, मम्मी पापा के बारे में सोचो। अगर अपनी जिंदगी से प्यार नहीं मिला बच्चों को, तो मम्मी पापा के बारे में सोचना कि मैं उनकी संतान हूँ, उनके लिए जी रहा हूँ। तो आज एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज नहीं करेंगे। हाथ ऊपर करके प्लीज सब प्रॉमिस करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे नियम है ना, उसे फॉलो करना, क्योंकि हमारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये मोबाइल का जो यूज करते हैं हम, जो हम मोबाइल, बच्चे इधर ध्यान देंगे प्लीज। ये मोबाइल मुझे समझ में नहीं आता, ये मोबाइल क्या है? ये हमारी सुविधा के लिए है या हमारा रिमोट कंट्रोल है? रिमोट कंट्रोल मतलब टीवी में मुझे कौन सा चैनल चलाना है कौन डिसाइड करता है? मैं डिसाइड करता हूँ, जब मेरा रिमोट मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है। तो क्या मोबाइल किसी और, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है? मतलब क्या कि जब भी मोबाइल आया तुरंत उठाते हो, हाँ हेलो बोलो क्या? अरे भाई, जब मैं मम्मी पापा के साथ बैठा हूँ, सुबह चाय पी रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, मोबाइल आया, मैं तुरंत हाँ बोल क्या प्रोग्राम? अरे इस पल को तो जी लो। जो मम्मी पापा के साथ बैठा हूँ उस पल को जी लूं। मोबाइल में कॉल बैक बटन है, उसको बाद में कॉल कर सकते हैं। या जो बड़े हैं हमारे साथी बैठे, बच्चे अगर अपना कैरियर बता रहे हैं, सपोज मुझे बता रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, और आपके पास किसी ग्राहक का फोन आया, शक्कर कितने किलो, उसको बताना शुरू कर दिए। अरे शक्कर बेचते रहेंगे, अभी इस पल को तो जी लूं मैं, जो मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ। 100% क्यों नहीं जी रहा हूं उस पल को? मोबाइल बाद में कर लूंगा मैं कॉल बैक। मोबाइल के ऊपर इतना डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। उसको मन किया, आपको फोन कर लिया, और आप तो कठपुतली बन गए कि जब कोई मोबाइल किया मैं उठा लिया। अरे भाई, कोई जरूरी फोन रहता है, मम्मी पापा का फोन रहता है तो अलग बात उठाना है, लेकिन बाकी को कॉल बैक कर सकते हैं ना। तो ये बात भी ध्यान रखना कि मोबाइल को अपने ऊपर डिपेंड नहीं होना, उसे एक सुविधा के रूप में लेना। एक लास्ट बात मैं और करूंगा। जनरली जो मुझे दिखता है बहुत सारे, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप के ऊपर भी ट्रेनिंग लेता हूँ, जो रिलेशन क्यों टूटते हैं आपको आश्चर्य होगा सुन के कि किसी दोस्त, आपको किसी ने बोल दिया तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा है, तेरे बारे में ये बात कर रहे हैं, और हम विश्वास करके उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, बात करोगे तो बात बनेगी। तो आप जानते हो कि उसने बोला कि नहीं? 3 सिचुएशन हो सकती है। सुनो मेरी बात। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है या मेरी कोई क्लोज सहेली है, और आपके बारे में ये बोल रही, कुछ आपके बारे में कुछ अनसन गलत बोल दी, और आप सुनते हो और उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हो। मेरी बात सुनना, आपके पास 3 ऑप्शन है। पहली बात, ये विश्वास कि वो मेरी फ्रेंड ऐसा बोल ही नहीं सकती, इग्नोर कर दो। दूसरी बात, ये डाउट कि हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन डाउट है तो आप रिलेशन क्यों खत्म कर रहे हो? बात कर लो उससे कि बोली होगी कि नहीं, मुझे पता नहीं बोली होगी कि नहीं, मुझे डाउट है, तो क्यों ना उससे बात कर लें, क्योंकि बात करोगे तो बात बनेगी। और तीसरी बात, ये कंफर्म है कि उसने बोला होगा, ये कंफर्म है कि वो ऐसी 6 गलत बात करती है, तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना, किस मूड से बोला होगा, जाके बात कर लो उससे कि तुम किस मूड से बोल दिए। एक लड़की यहाँ की शादी हुई रायपुर में, जो बॉम्बे की लड़की थी, आए दिन हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता था। वो लड़की चली गई और पापा भी बोले इन दोनों का रिश्ता अभी नहीं जम पाएगा, डाइवोर्स कराना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन झगड़ा करते हैं। लड़की चले गई बाहर, लड़की चले गई अपने उसके पापा के साथ अपने मायके। मुझे पता चला ये ऐसा हुआ है प्रॉब्लम, तो वो बोले कि अब तो पॉसिबल नहीं, डाइवोर्स कराना पड़ेगा क्योंकि दोनों की जमती नहीं। तो मैं लड़की से मिला, मैं लड़की को बोला आप बात कियो पति से? बोले नहीं मेरे पापा मना किए, अब तो डाइवोर्स होगा। अरे मैं बोला बात तो करो। वो लड़का भोपाल गया हुआ, तुम एक बात बस पूछना कि भोपाल गए, मुझे बताया नहीं। बोले 20 दिन हो गया, मैं बात नहीं करूंगी, मुझे बहुत डर लगा। मैं बोला मैं खड़ा हूं। अब बिलीव करोगे उसकी मोबाइल ऐसे कांप रहा था हाँ जब वो बात कर रही थी, और बात की हेलो बोलती है, उसके पापा और मैं खड़े, लड़की 15 मिनट से बात कर रही उसी से, जो बोलती मुझे डाइवोर्स चाहिए। आप विश्वास करो, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। लड़की आके बोलती पापा मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। मैं उनसे बात की ना, अभी मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। अरे बात करोगे तो बात बनेगी। सिर्फ मन में क्यों सोच लेते हैं कि वो बुरा है, क्यों मन में सोच लेते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला होगा।
सारे रिलेशन अपने हाथ में, सारी खुशियां अपने हाथ में है। सिर्फ एक ही फार्मूला, बात करना। देखो एक जैन समाज की चीजें बोलते हैं कि लड़ लो, झगड़ लो, मारपीट कर लो, बात करना बंद मत करना, क्योंकि सारे सुलह के रास्ते बंद हो जाएंगे। कोई भी दोस्त होगा ना, दूर होगा, बात कर लेना, कभी बहुत बड़ा दिल हो जाएगा। मेरा एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया था, बिलीव करना, बहुत तेज बातें हो गई हमारी। मेरी वाइफ बोल रही थी इतने बड़े आदमी से झगड़ा कर लिए, कुछ उसने मेरे प्रोफेशन के बारे में बोल दिया, तो मैं झगड़ा कर लिया। दूसरे मैं भी थोड़ा था, मुझसे मेरे को नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती थी दोस्त, मैं चिल्लाया था, मैं बता रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह 9 बजे फोन आता है उनका, वो यहाँ बैठे भी हुए हैं, वो सुबह 9 बजे उनका फोन आता है, मेरे पापा सिखाएं कि अच्छे लोगों से रिलेशन मत तोड़ना। माय गॉड, मुझे लगा गलती मेरी, और वो मुझे सॉरी बोल रहे हैं। आप विश्वास करोगे, मेरी नजर में उनकी इज्जत और बढ़ गई। मुझे अनुभव हुआ कि सॉरी बोलने से यार ये आदमी की तो इज्जत और बढ़ गई मेरे सामने। और हम इतना ईगो लेके चलते हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने गलती थोड़ी नहीं की, इसी जीवन में अपन जीवन खत्म कर देते हैं ये जानने में कि गलती उसकी है कि गलती मेरी है। अरे किसी की भी गलती है, मेरा रिलेशन है उससे, मैं बात कर लूंगा तो छोटा नहीं बनूंगा दोस्त, बड़े हो जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। बस एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म करूंगा अपनी बात। जनरली एक गो टू पर्सन बोलते हैं, जानते हो आप लोग गो टू पर्सन क्या होता है? कई लोग बच्चे जानते हैं, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। एक छोटा बच्चा आता है मम्मी के पास, मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, मम्मी आज पता है बहुत खुश हूँ, मेरी मैडम मेरे को बोली शाबाशी, लेकिन मम्मी आज बार में 10 में से 8 नंबर आ गए मेरे। अब मम्मी को क्या रिप्लाई करना चाहिए बताओ? मम्मी क्या रिप्लाई करेगी? जूही क्या करेगी रिप्लाई? जनरली मम्मी क्या बोलेगी? जनरली भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा सब मम्मियां बोलेगी बेटा अच्छी मेहनत करता ना, हर बार तो 10 नंबर आते। अच्छा वो तुम्हारे दोस्त जो ना धैर्य, उसका कितना आया? अरे वो क्या बोल रहा है आपको पता है? इसको मैं क्या बोलता हूँ, लिसनिंग स्टाइल। जब कोई बोलता है ना तो हम उसको किस स्टाइल से सुनना। आपको पता है 4 प्रकार की स्टाइल होती है सामने वाले की इंटेंशन को समझना। एक होती है एप्रिशिएशन लिसनिंग, मतलब उस बच्चे का उसमें क्या इंटेंशन है कि मेरी तारीफ हो, मेरी मम्मी कुछ बोले, लेकिन मम्मी को उस समय क्या लग रहा है, क्यों नहीं आया ज्यादा मार्क्स। आपको पता है अगली बार बच्चा बताएगा ही नहीं, मम्मी को लगेगा मेरा बच्चा आजकल मेरे साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप समझे ही नहीं वो क्या चाहता है। दिस इज द कॉल्ड एप्रिशिएशन लिसनिंग। 4 लिसनिंग होती है, आप सोचना जीवन बदल जाएगा अगर हम ऐसे करने लगे तो। कल एक लड़की मुझे मैसेज की थी, मैं पहले बताऊं 4 प्रकार की क्या होती है। एप्रिशिएशन लिसनिंग होती है, एक इमोशनल लिसनिंग होती है, एक लर्निंग स्किल होती है, और एक 3 बताए 4, एक इमोशनल बता रहा हूं। एक लड़की मुझे कल मैसेज की तो मुझे वो जल्दी बोली कि आप देखो, तो मैं उसमें जजमेंटल होती है, जजमेंटल 4 प्रकार की होती है। तो मुझे क्या लगा, वो मुझे चेक करवा रही है, लेकिन उसको क्या लग रहा था कि वो मेरी तारीफ, मतलब उनको अच्छा लगे तो मेरे कुछ अच्छे वर्ड्स बोले, लेकिन मैंने क्या कर दिया, जजमेंटल कर दिया, उसमें करेक्शन करने लग गया। क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था, मैं इनसे मैसेज दिखाऊं कैसा बोलूं तो मेरी तारीफ करे। दूसरी लिसनिंग होती है इमोशनल लिसनिंग। एक लड़का, एक दोस्त आके मुझे किसी को बोलता है यार मेरा ब्रेकअप हो गया, तो लड़का क्या बोलता है, सुनो लिसनिंग सुनो, कैसे बोला, वो बोलता है तू तो आए दिन दूसरी लड़कियों से बात करते रहता है, होना ही था एक दिन। अरे इस समय उसका दिल टूटा हुआ है, आपको जजमेंटल नहीं करना है, इमोशनल लिसनिंग करना है। इमोशनल मतलब उसका साथ देना है, कोई बात नहीं भाई मैं हूं ना तेरे साथ। तीसरी लिसनिंग होती है जजमेंटल। जजमेंटल जहां आपको निर्णय देना है। अब सपोज मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, तो ऐसा नहीं मेरा बेटा जो बोल रहा है उसको एप्रिशिएशन नहीं, वो जानना चाहता है कि पापा मैं करूं कि नहीं, तब आपको निर्णय देना है, जजमेंटल। और चौथी होती है लर्निंग स्किल, जहां हम कुछ सीखते हैं, जैसे दीदी लोगों की बातें सुनकर हम कुछ सीखते हैं। दोस्त ये जानना जरूरी, आपको बताऊं कई झगड़े इस कारण भी होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, श्रीचंद भैया सुनो, मेरी वाइफ साड़ी लेके आई और मुझे बोलती है आज पता है रायपुर की सबसे बेस्ट साड़ी मुझे मिली है और मैं खरीद के आई हूं, और मुझे पसंद नहीं आई। अब सुनो, मेरे को कौन सी लिसनिंग करनी चाहिए? क्या मैं जजमेंटल लिसनिंग करूं कि साड़ी ऐसी है, वो लेडीज मुंडी ला रही, भैया कभी मत करना, एप्रिशिएशन लिसनिंग करना, बोलना अच्छी है, क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रही है, सुनो ये साड़ी बहुत बेहतर है, रायपुर की बेस्ट है, मैं खरीद के आ गई। कोई चॉइस है क्या? उसकी चॉइस क्या है, उसकी इंटेंशन कि मुझे एप्रिशिएशन लिसनिंग मिले, तो मेरा एक ही काम है, तारीफ करना। अब सुनो, वो 2 साड़ी लेके आई और मुझे बोलती है जी सुनो कौन सी साड़ी खरीदूं, तो मेरी लिसनिंग कौन सी चेंज हो जाएगी?
जजमेंटल कि तब मुझे बताना है। और जब लर्निंग वाली बात होगी, जब हम सीखने वाली बात होगी तो लर्निंग, और जब इमोशनल, जब किसी का मन दुखी होना, और डांटने की जरूरत नहीं, उसका साथ देना है, क्योंकि उस समय वो टूटा हुआ है, कोई भी निर्णय ले सकता है। ऐसे समय में आप साथ खड़े हो गए ना तो उसके लिए गो टू पर्सन हो जाएंगे, जस्ट लाइक ए गॉड। एक लड़की, एक लेडीज है, हाँ एक बार बजा लो ताली। एक सुनने की कला, बस सुनने की कला मतलब जब हम लोग क्या करते हैं जनरली, देखो मैं किसी को बोलूंगा मैं मेरा बेटा सीए कर रहा है, तुरंत बोलेगा पता है मेरा बेटा भी अमेरिका गया है, वो कर रहा है बीए। मैं किसी को बोला यार मेरे चाचा को ना कैंसर हो गया, तो सुनते हैं बोलते मेरे मामा को 2 साल पहले हुआ तो चले गए। अरे मतलब इस समय हम लिसनिंग कर रहे हैं क्या? हम सब ऐसा करते हैं, सुनते कम है बोलते ज्यादा है। हमारे बहुत सारा ज्ञान है ना, तुरंत वो बोलना। एक बच्चा अपनी मम्मी के पास, मम्मी को बोलता है आज पता है मम्मी क्या हुआ, स्कूल में ना मेरे को राजू एक स्केल मार दिया। मम्मी बोलती तुझे स्केल मार दिया? अरे तू शेर का पुत्र है, बोला क्यों नहीं, तूने क्यों नहीं मारा? मैं अभी तेरे पापा को बोलती हूँ, उसको फोन करके राजू मारा ना। मम्मी सुनो तो राजू मेरे को एक स्केल मारा, मैं 2 मार पाया। लेकिन सुनने की फुर्सत कहाँ है हमारे पास? हम तो ज्यादा बोलना चाहते हैं। अगर हम सुनने की कला करेंगे ना दोस्त, देखो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई पर्सन है जिसके साथ आप शेयर करना पसंद करते हो, जिसको आप अपनी बातें बताते हो। जरूरी नहीं वो मम्मी हो, पापा हो, आपकी छोटी बहन हो, आपका बड़ा भाई हो, बुआ हो, चाचा हो, मामी हो, चाची हो, कोई भी पर्सन आपको पता है किसके साथ शेयर करते हो? जो आपकी बात सुनता है। फुल इसका आपकी क्रेडिट नहीं है, वो उसकी क्रेडिट है कि वो आपको सुनता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में गो टू पर्सन है। ऐसे हम सुनने की कला से किसी की लाइफ में गो टू पर्सन हो सकते हैं। एक लड़की मुझे एक लेडी है, मतलब परिचित है, मनीषा जानती है ना उसको, 11:30 बजे फोन की मुझे और अपने सारे प्रॉब्लम बताई। आखिरी सेंटेंस क्या बोलती सुनो, चेतन आज अगर तू नहीं सुनता ना, नहीं फोन उठाता ना, मैं अपने पापा को बोलती कलकत्ता में उनको बताती, क्योंकि मेरी दिन भर की टेंशन खत्म होगी तेरे को बताती। मैं उसकी लाइफ में गो टू पर्सन हूँ। ऐसे हम भी किसी की लाइफ में गो टू पर्सन हो सकते हैं सुनने की कला से। साथियों फाइनली मैं ये बोलूंगा कि सारी खुशियां, सारी सफलता जो मैं चाहूं वो पा सकता हूं। जब मैं चाहूं खुश रहना, मैं खुश हो सकता हूं। किसी में दम नहीं जो मुझे डिस्टर्ब कर सके। ऑल द बेस्ट।